इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिनके यहाँ चाइना में रहने वाले हैं या कोई भी रिलेटिव है या कोई भी फैमिली मेम्बर है जो चाइना में रहता हो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो अहम है और आप लोगों के लिए भी, ताकि आप उन्हें ये बता सकें कि क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते होंगे, चाइना की अथॉरिटीज़ ने एक वायरस डिटेक्ट किया है, कोरोना वायरस, जो बहुत स्पीड से ये फैल रहा है। सिर्फ चाइना में नहीं, दूसरे ममालिकों में भी। आज 26 जनवरी, आज की तारीख में कितने लोग इसके अंडर हैं और कितने लोग ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। पूरे चाइना में 33 प्रोविंसेस इसकी मद में आ चुके हैं। 33 प्रोविंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये एक अच्छी बात है। एक पॉजिटिव ये है कि रिकवर भी हो रहे हैं साथ साथ। 49 पीपल आर रिकवर्ड, जो इस बीमारी से रिकवर्ड हो चुके हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। मगर इसके साथ साथ 56 पीपल आर डेड। ये इस वायरस की जो स्टार्टिंग थी वो थी पहले महीने की 16 तारीख से शुरू हुआ है और आज 26 तारीख है। इतने लोग मर चुके हैं, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और इसी के साथ साथ 2066 पीपल आर अंडर दिस वायरस, जो सफ़र कर रहे हैं 2066 पीपल हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। आप शायद ये जानते होंगे, ये हूबे से शुरू हुआ है, एक वुहान है, ये वहाँ से शुरू हुआ है ये वायरस और ये पूरे ग्लोब में फैल रहा है। सिर्फ चाइना में नहीं, दूसरे मुल्कों में भी ये जा चुका है। जैसे कि वुहान है, काफ़ी सारे हमारे पास लिस्ट है। जैसे कि पहला है हूबे, ये एक प्रोविंस है। यही जो है 323, ये जो येलो कलर का है, इसका मतलब ये है कि ये आज की तारीख़ है, नए कि इतने लोग इसमें सफ़र हो चुके हैं, ये डिटेक्ट किया गया है वायरस इनके अंदर। और ये ब्लू कलर का जो है 1052, ये ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इसके। 42 पीपल आर रिकवर्ड, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये अच्छी चीज़ है। और 52 पीपल आर डेड ऑलरेडी। तो ये तमाम लिस्ट है जो चलती हुई जा रही है। क्वांगचो, चोंगछिंग, शंघाई जो फेमस है, बीजिंग में भी ये डिस्कवर हो चुका है वायरस, वहाँ के लोगों में भी हो चुका है। और ये खुनमिंग में भी हो चुका है, जहाँ मैं रहता हूँ, ये यहाँ पे भी आ चुका है। 2 दिन पहले ये एक बंदे में था और आज तकरीबन ये 2 बंदों में भी ये तस्दीक हो चुकी है कि उन्हें भी ये वायरस हो चुका है। और वो वुहान से ही आए हैं, वो वुहान से ट्रैवल करके आए हैं और ये उन्हें ये वायरस है। इसी के साथ साथ हमारे बाहर मुल्कों में भी वायरस जा चुका है, जैसे कि थाईलैंड, जापान, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, कोरिया। ये काफ़ी सारे मुल्क हैं जो वहाँ पे भी ये स्प्रेड हो चुका है। और कुछ लोग जो हैं जो चाइना से ही वहाँ गए हैं, तो ये उन्हें वायरस है। तो सेफली कि अभी तक वहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई है। 3 लोग वहाँ पे 4 लोग वहाँ पे रिकवर हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत स्पीड से फैल रहा है। जैसे कि आई थिंक यू नो दैट वुहान में हॉस्पिटल जो हैं वो कम पड़ चुके हैं, तो यहाँ की प्रेसिडेंट ने वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दी है, जो एक हफ़्ते में जो अगले महीने की 1 तारीख तक वो मुकम्मल हो जाएगा और काफ़ी सारे बेड्स वहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। पूरा वुहान बंद कर दिया गया है। 10 मिलियंस की आबादी है, शायद उससे भी ऊपर की आबादी है, वो बंद कर दी गई है। ना वहाँ कोई जा सकता है, ना वहाँ से कोई आ सकता है। बिल्कुल बंद कर दिया है कि वहाँ पे दुकानें बंद है, कारोबार बंद, हर चीज़ बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से बंद कर दी गई है। और वहाँ पे इलाज किया जा रहा है, ठीक होने की उम्मीद है, मगर कब तक ये नहीं पता। इसी के साथ साथ पूरे चाइना में मास्क नहीं है कहीं भी। क्या मास्क लगा के जाएं? एक बहुत अच्छी चीज़ जो बताई है, मास्क को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको जब बाहर जाना हो। और पूरे चाइना में मास्क नहीं है। इवन मेरे पास सिर्फ एक मास्क बचा है, जो वो किसी काम का नहीं है, मुझे बचा नहीं सकेगा। शायद अगर मैं बाहर गया उस वायरस से मुझे नहीं बचा सकेगा, तो पूरे चाइना में नहीं है। इवन मैं बड़े से बड़ा ड्रग स्टोर्स पे गया उस मास्क को ख़रीदने के लिए, मगर कोई भी मास्क नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। और जिनके पास हैं वो इतना महंगा बेच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा।
जस्ट एक मास्क की बात कर रहा हूँ 100 RMB का बेचा जा रहा है, जो पाकिस्तानी 2300 रुपये होते हैं, इंडियन 1000 रुपीस होते हैं। तो इतना महंगा, और है ही नहीं, पहली बात जो है वो इतना महंगा बेच रहे हैं। तो एक जापान ने काफ़ी दोस्ताना मिलियंस उन्होंने मास्क चाइना में भेजे हैं, मगर वो हाल में भेजे हैं। तो एक अच्छा है कि उन्होंने भेजा है, जापान ने भेजा है, मगर चाइना में तो नहीं भेजा है, नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, बिल्कुल जिस जगह जाओ कह रहे नहीं है। और इसी के साथ साथ ये बैड लक है, और यहाँ की आर्मी को भी अलर्ट कर दिया गया है, और यहाँ की हेल्थ लेवल फर्स्ट लेवल तक जा चुका है, अलर्ट कर दिया गया है, ये वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है। और इसी के साथ साथ मुझे एक वीडियो रिसीव हुई, एक ग्रुप में जाके मुझे मिली वीडियो, जो वीडियो थी हमारे पाकिस्तानी सफ़ीर रमाना हाशमी, उन्होंने एक वीडियो बनाई है जो बताया है कि अब तक कोई भी पाकिस्तानी इस वायरस के अंडर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे दूसरे हमारे इंडियंस दोस्त, बांग्लादेशी और दूसरे एशियंस का मुझे पता नहीं कि अभी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं होंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त हर कोई अपने मुल्क चले जाता है, हम जैसे होते हैं। जो मैं अभी भी यहीं चाइना में ही हूँ, काफ़ी सारे फॉरेनर्स जो होते हैं वो अपने मुल्क चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर होता है, क्योंकि न्यू ईयर के वक्त सब कुछ बंद होता है, यूनिवर्सिटी वगैरह सब बंद होती है, तो कोई ज़रूरी होता नहीं है, तो सब चाइना के बाहर ट्रैवल करने चले जाते हैं या अपने मुल्क चले जाते हैं। तो ये होता है, और मैं चाहता था कि मैं चाइना में ट्रैवल कर लूँ, मगर आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल एनीवेयर इन चाइना एट दिस टाइम। ये बहुत ख़तरनाक है, अगर आप ट्रैवल करते हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो मैं अब 1 हफ़्ता हो गया मैं अपने घर में ही हूँ, मैं बाहर तक नहीं जा रहा, बस जाता हूँ तो कुछ चीज़ ख़रीदता हूँ, आ जाता हूँ। और अब तो दुकानें तमाम बंद हैं, इवन मेरे पास, मैं सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए गया था, कल भी गया, आज भी गया, कोई दुकान नहीं खुली हुई, कुछ भी नहीं है मेरे पास भी। इवन मेरे पास सिर्फ अंडे पड़े हुए हैं और कुछ चावल हैं, बस मैं वही उबाल के वही खा रहा हूँ। इवन दुकानें सब बंद हैं, एक न्यू ईयर की वजह से, और दूसरा रीज़न ये है कि स्प्रेडिंग जो वायरस हो रहा है उसकी वजह से तमाम कारोबार वगैरह बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो हमें वीडियो रिसीव हुई है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी मसला होता है तो पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता किया जाए, फ़ौरन के फ़ौरन उनकी वेबसाइट पर जाके कांटेक्ट किया जाए, उनसे रब्ते में रहा जाए और बताया जाए आप कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, मुझे करना होगा, ये बताना होगा कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें पता चले कि क्या सिचुएशन है। अगर मुझे आने वाले वक्त में मुझे खाने के लिए कुछ ना मिला और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो दे हैव टू हेल्प। तो इसी के साथ साथ मुझे काफ़ी उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है। और इसी के साथ साथ ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस वायरस के सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपको बुखार हुआ है और उसके बाद दोबारा बुखार हो गया, हाई फीवर हो गया है, आपको खांसी हो रही है, आपको छींकें आ रही हैं, आपके जिस्म में दर्द, दिमाग में दर्द हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं कि आपको हो चुका है। तो फ़ौरन के फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। और इसके भी हॉस्पिटल्स मखसूस बना दिए गए हैं, मखसूस इसके बनाए जा रहे हैं और कुछ बना दिए गए हैं कि वहीं पे ही जाके ये वायरस डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाके कहना है कि ये सिम्टम्स मुझ में पाए जा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप डिटेक्ट करें मेरे वायरस है या नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क के बिना आप ना जाएं, प्लीज़ बिल्कुल ना जाएं। मास्क इसका अच्छा वाला इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है कि ये तमाम मास्क नहीं इस्तेमाल करने हैं आपको। और इसके अलावा ये जो 2 मास्क हैं ये आपको इस्तेमाल करने हैं, आपको ख़रीदना होगा, आपको इस्तेमाल करना होगा, और इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये एक बहुत बुरी चीज़ है। एक तो मास्क नहीं मिल रहा है, उसके बाद मास्क को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ कोशिश करें कि अपनी आँखों को भी बचाएं, क्योंकि आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा। आई विल शो यू अ वीडियो। इस वीडियो में भी यही दिखाया गया है कि जो नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को पूरा कवर किए हुए हैं, अपनी आँखें भी अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है, क्योंकि आँखों से भी वायरस जाता है आप में। तो आँखों को भी कवर करने के लिए आप कोशिश करें कि गूगल्स पहने, आप बाहर जाएं तो अपनी आँखों को भी हिफाजत में रखें, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिए,
ना करें बाहर, और इसके साथ साथ क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो खांस रहे हो। तो समझें कि आपको बचना होगा उनसे, आप ट्रैवल से दूर रहें। आपको सबवे, ट्रेन, जो ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं पब्लिक, उससे दूर रहें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा दूर रहें जब तक ये वायरस कम नहीं हो जाता या ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये है इसके सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ आप अपने हाथों को भी धोते रहें बार बार। 1 घंटे में आप अपने हाथों को बार बार धोएं, तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स तक आराम से मलते हुए धोते रहें, और इसी के साथ साथ 1 घंटे बाद। और अपने गले को खुश्क ना रखें, गले को खुश्क ना रखें प्लीज़। आप गर्म पानी पिएं, कुनकुना पानी जो वार्म वाटर होता है उसको पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एट द सेम टाइम, ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ पानी आप सारा पी जाएं और ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको पानी पीते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहना है, तो ही काफ़ी अच्छा होगा। आपका गला खुश नहीं होगा तो ये वायरस आपको कैच कर पाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स ये बहुत जल्द खुलने वाले हैं। आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी 24 फरवरी से खुल जाएगी जो कहा है। अब पता नहीं ये स्टडी प्लान्स भी ये लोग एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सटेंड करना चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि एक एक क्लास में 40 बच्चे, 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स होते हैं, और उसी के साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स मास्क पहने हुए बैठे हों, टीचर्स मास्क पहनी हुई बैठी हों, पढ़ा रही हों, तो कैसा एक अजीब सा ऑकवर्ड फीलिंग होती है। तो हो सकता है कि इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए टाइम को, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा क्राउड होता है और बच्चे अगर महफूज नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर ये स्कूल खुलेंगे तो जल्दी खुलेंगे, या तो टाइम बदला जाएगा या तो कोई ना कोई सेफ्टी दी जाएगी। मगर चाइना बहुत एफ़र्ट कर रहा है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चाइना को काफ़ी हौसला दें। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक लोग पैनिक नहीं हैं, मगर आने वाले वक्त में अगर ये सिचुएशन बिगड़ती गई तो पैनिक हो सकते हैं। ये अच्छा है कि काफ़ी सारे फॉरेनर्स चाइना में नहीं हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं जैसे कि मैं, मगर आई विल सर्वाइव इंशाल्लाह। दुआ करें कि जो भी चाइनीज़ हैं, जो भी यहाँ है जिनको वायरस हो चुका है, या बचाने के लिए दुआएं करें कि ये वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ग्लोबली सतह पे फैल रहा है सब जगह, और महफूज करें हम सबको। और यही है कि आई एम हैप्पी दैट आई एम सेफ़, और उन सब के लिए दुआएं कि जो सेफ़ नहीं है उनको भी अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे। और बस ये वीडियो यहीं तक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर हम करेंगे किसी न किसी सेल फ़ोन की अनबॉक्सिंग। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।